वालेकुम दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हमको ये समझना है, सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है एसआईआर फॉर्म भरने में वो ये है कि अगर नाम पहले गलत था और इन 20 सालों में हमने सही करा लिया है तो क्या? क्योंकि बहुत सारी पहले अवेयरनेस नहीं थी। किसी का नाम कल्लू था, एक्चुअली नाम उसका कल्याण सिंह था, लेकिन उसने 2020 में कल्लू लिखवा दिया और वो वोट डाल रहा था। लेकिन अभी इन 20 सालों में साक्षरता बढ़ी, पढ़ाई लिखाई लोगों ने करी, देश ने तरक्की किया, हमने तरक्की किया, बच्चे पढ़ लिख गए, फिर उन्होंने सारे नाम सही कराए। लेकिन उस नाम सही कराने में क्या हुआ कि अब उनका नाम कल्याण सिंह हो गया, जो पहले कल्लू था। तो अब जो 2002 वाली लिस्ट है उसमें वो कल्लू लिखा हुआ है। तो अब उसका क्या करना है, ये सबसे बड़ा डाउट एसआईआर में आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये जो ऊपर का एरिया है, वो ऑलरेडी आपका भरा हुआ आएगा और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपने भरना है। तो अब कैसे भरे? अगर पहले का नाम गलत है तो, अगर सही है तो सब लोग जानते हैं क्या करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आधार कार्ड नंबर भरना है, मोबाइल नंबर आपका भरना है, आपके फादर या गार्जियन का नाम, और उनका अगर ईपीआईसी नंबर है तो ईपीआईसी नंबर भी भर देना होगा। अवेलेबल बेहतर है कि भर दें। जिस शख्स का भी नाम 2002 की लिस्ट में है वो ईपीआईसी नंबर यहाँ पे जरूर भरे। तो ये डायरेक्ट अटैचमेंट लिंक हो जाएगा और आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी और ये लेटेस्ट वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए है कि अगर वो नाम गलत है तो क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये एरिया आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, उसमें आपकी जो संख्या है वो सारी चीजें हैं, जो डिटेल है वो सब भरा हुआ है। आपको यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अब पहले वो डेट ऑफ बर्थ गलत थी, आपने अब सही करा लिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो सही वाली है वो आप भरेंगे, जो आपके आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में अगर है तो है, या किसी भी डॉक्यूमेंट में, पासपोर्ट में है, तो जो अब सही डॉक्यूमेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ भरेंगे। जो सही आधार नंबर है वो आप यहाँ भरेंगे। मोबाइल नंबर आपका जरूर भरेंगे, क्योंकि अगर कोई कॉल आता है एसआईआर की तरफ से, अधिकारी बीएलओ की तरफ से, तो फिर वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जरूर डालेंगे। फादर का नाम डाल दें, ईपीआईसी नंबर डाल दें। अगर फादर का नाम अवेलेबल है, अवेलेबल ही है जो आपके आधार कार्ड में, या सही जो सही लिखा हुआ है नाम, वो यहाँ नाम लिखें और ईपीआईसी नंबर लिखें जो अभी आपका है। तो आज उनकी डेट पे जो ईपीआईसी नंबर है वो जरूर भरें। उसके बाद मदर्स नेम भर दें, मदर का ईपीआईसी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भर दें। स्पाउस का नाम, यानी स्पाउस मतलब कोई आदमी है तो उसकी बीवी का नाम, औरत है तो उसके शौहर का नाम, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका भी ईपीआईसी नंबर अगर है तो भर दें। तो ये सारा फॉर्म यहाँ पे नॉर्मल है, जो आपको करंट वाला है वो भरना है। अब जो आता है वो इसके नीचे वाला पोर्शन आता है, जो ये पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, ये मांग रहा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर का क्या मतलब है? लास्ट एसआईआर का मतलब है कि जो पहले वाली एसआईआर हुई थी, जो 2002, 3, 4, 5, जो भी 2002 से 5 के बीच में जो हुई थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग साल की है, तो वो यहाँ पे अगर वो कल्लू नाम, जो मैं डाउट बता रहा था, अगर वो नाम कल्लू है तो यहाँ पे वो कल्लू ही भरना है। ईपीआईसी नंबर आज जो आपका है उसको छोड़ दीजिए, ये नीचे वाले पोर्शन में आपको वो नाम, वो ईपीआईसी नंबर देना है जो कल्लू का ईपीआईसी नंबर पुरानी वाली लिस्ट में आपका शो कर रहा है। ठीक है। रिलेटिव्स नेम, रिलेटिव का अगर नाम है तो वो नाम भी आपने भर देना है। रिलेशनशिप क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, और आपका ये एसी का नंबर क्या है, ये आपको भर देना है। ये वो लोग भरेंगे जिनका नाम ऑलरेडी एसआईआर में था पिछली वाली लिस्ट में। ये लेफ्ट वाला पोर्शन उनको भरना है। राइट वाला पोर्शन जो है वो आपने उन लोगों को भरना है जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। जैसे जो लोग, अगर मैं मोटा मोटा जोड़ू तो 2003 से अभी 20 साल, 20-22 साल ये, और प्लस 18 साल जब वो हुआ होगा वो, तो 40 साल के जो लोग हैं उनका नाम लिस्ट में होगा। जो 40 साल से नीचे उनका नाम नहीं होगा 2002 की लिस्ट में। तो अब उनको भरना है जिनका नाम लिस्ट में उस टाइम वो वोटर नहीं थे। तो यहाँ पे अब आपको भरना है अपने जो भी कनेक्शन है, ये जरूर भरें। आपके फादर का नाम था, आपकी मदर का नाम था, आपके चाचा का नाम था, आप यहाँ जरूर भरें। तो वो नेम लिखेंगे, ईपीआईसी नंबर अवेलेबल लिखेंगे। अगर हो सकता है कभी कभी क्या होता है, लिस्ट बनती है, गलत बन जाती है, नाम कट जाते हैं। हो सकता है कि बाप का नाम नहीं है, माँ का नाम नहीं है, लेकिन चाचा का नाम है, आप चाचा का नाम भरिए। लेकिन जो लिस्ट में अवेलेबल था 2002 की लिस्ट में, जो भी रिश्ता है आपका, चाचा, दादा, मामा, आप उसको यहाँ पे भरिए। ठीक है। तो वो लिंक हो जाएगा कि आप इनकी, अगर वो प्रूफ हो गए तो आप ऑलरेडी प्रूफ हो गए।
तो यहाँ नाम ईपीआईसी अवेलेबल, रिलेटिव का नाम यानी अगर चाचा है तो चाचा का नाम, रिलेशनशिप अंकल लिख देंगे कि ब्रैकेट में लिख देंगे कि अंकल है, या फादर, ब्रदर और फादर ऐसा करके डाल सकते हैं, अंकल लिखने के बाद ब्रैकेट में डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए है जो अब नए वोटर हैं और जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था, ये वो वहां पे अपना नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ वही नाम लिखे जाएंगे जिस तरह से पीछे लिखे हुए हैं उसी तरह से इस बार भी लिखेंगे। और आप देख रहे होंगे कि पूरी लिस्ट हिंदी में है, तो कोशिश करिए कि ये फॉर्म अगर आप हिंदी में भी भर देते हैं, बीएलओ से भी कंफर्म कर लीजिएगा, अगर हिंदी में भी भर देते हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंग्लिश में भरेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, जिनके नाम सही है वो इंग्लिश में भर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर लग रहा है कि स्पेलिंग का कुछ इशू है तो आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ये करने के बाद फिर यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है सिग्नेचर, लेफ्ट टर्न इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टोरेट और एनी अदर फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे अपना ही सिग्नेचर करना है। जो लोग सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं वो अपना उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, तो कमेंट जरूर कीजिए और इंशाल्लाह जो सारे कमेंट्स का क्लिक करके एक वीडियो अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम बना देंगे उसके लिए। फिलहाल जो सबसे बड़ा डाउट था वो मैंने क्लियर किया कि अगर नाम गलत थे और सही करने हो तो फिर उसको कैसे करना है, तो उसके लिए ये वीडियो जरूरी था।